सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। नहीं रुकेगी जंग, यूक्रेन और रूस की जंग नहीं रुकेगी। मैंने कई दिन पहले बोल दिया था कि हालात खराब होते जा रहे हैं, जंग रुकने के आसार कम हैं। मीडिएशन करने के लिए तुर्की बीच में कूदा और तुर्की ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच हालात ठीक करेंगे, लेकिन कहानी उल्टी पड़ चुकी है। इस रिपोर्ट के अंदर रोज की तरह यूक्रेन और रशिया के बीच क्या क्या हो रहा है, सारे अपडेट विद प्रूफ देंगे। दोस्तों, बिना वक्त जाया किए आपको बता दूं कि दोनों के बीच जो तुर्की के अंदर बातचीत हुई, जिस बातचीत में 3 देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे, रूस के विदेश मंत्री, तुर्की के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री मौजूद थे। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, एक तरफ यूक्रेन के विदेश मंत्री बैठे हैं और दूसरे तरफ रूस के, और बीच में तुर्की इसको लीड कर रहा है। आपको बता दूं कि बातचीत इतनी फेल हुई है कि यूक्रेन ने साफ कह दिया है कि हम नहीं रुकेंगे, हम लड़ेंगे आखिर तक, क्योंकि रूस चाहता है कि एकदम झुक जाएं, एकदम हार मान लें और एक तरफा ही सारी उसकी बात मान के हम उसके कदमों में बैठ जाए, जो कि नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी बयान जारी किया गया, यानी विदेश मंत्री ने रूस के ये कहा कि भाई साहब, सीज फायर तक की बातचीत नहीं हुई। यानी बात इतनी खराब हुई कि चलो जंग तो लड़ेंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए जंग रोक दी जाए। इस मुद्दे पर भी तुर्की में बात नहीं हो पाई। इवन हालात और ख़राब हो गए और तू मैं और तकरार और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब देखना यह है कि अब होगा क्या दोस्तों। लेकिन रशिया तो रशिया है। ससुरों ने सोचा कि रूस पर पाबंदी लगा के रूस को दबा देंगे। रूस के ऊपर इतने पाबंदी लगा दी गई है, फिर से याद दिला रहा हूं कि दुनिया में इतनी पाबंदी किसी पे नहीं लगी है। अभी दुनिया सोच रही थी कि व्लादिमीर पुतिन करके रोएगा और माफ़ी मांग लेगा, लेकिन कहानी उल्टी हो गई है दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी तरह से अब हमारे ही देश का सामान बाहर नहीं जाएगा। मेडिकल हो, ऑटो हो, कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, वो एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, डेट भी बता दी है 2022 के एंड तक, चाहे जंग रुके या ना रुके, रूस ने अपने ही देश पर पाबंदी लगा दी है। और ये बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना, एक जबरदस्ती का चौका होता है, ये है एकदम सीधा सिक्सर। कैसे? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि हमारे देश से माल एक्सपोर्ट होगा तो हम इंपोर्ट क्या करेंगे और कैसे करेंगे। और जो बेहतरीन देश का माल होता है, देश वो एक्सपोर्ट कर देता है, क्योंकि घर के बच्चे हम लोग तो कुछ भी खा पी के, कुछ भी पहन के अपना गुजारा कर लेते हैं। देश मजबूत होना चाहिए। ऐसे में जब सारी दुनिया रूस पर पाबंदी लगा रही है, तो व्लादिमीर पुतिन का ये बयान एक्सपर्ट के मुताबिक काफ़ी बेहतरीन है, जो कि रूस को मजबूत करेगा। दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले दिखा दिया था विद प्रूफ की अजरबैजान के कुछ सैनिक पहुंचे हैं लड़ने के लिए, यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए। अब आपको बता दूं कि ब्रिटेन के 4 फौजी पहुंचे हैं लड़ने के लिए। कहां पर? यूक्रेन। किससे लड़ने के लिए? रूस से लड़ने के लिए। जब इस बात का पता दुनिया को चला तो आनन फानन ब्रिटेन की सरकार के द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर कोई भी सैनिक, कोई भी फौजी ब्रिटेन का यूक्रेन जाता है लड़ने के लिए रूस के खिलाफ, तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, जमीन और प्रॉपर्टी उसकी जब्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, आगे के स्टेप लेते हुए ब्रिटेन सरकार ने यूक्रेन विजिट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। कोई भी बंदा अब वहां नहीं जा सकता। दोस्तों, इसी के साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया और नेटो, और मतलब दुनिया को टारगेट करते हुए कहा है कि दुनिया इंतजार कर रही है वर्ल्ड वॉर का, तो वर्ल्ड वॉर का इंतजार ना करो, हालात बेहद खराब है। हम ऑलरेडी 30,000 यूक्रेनियन को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से निकाल चुके हैं, बचाव करके उनको निकाल चुके हैं 3 शहरों से। लेकिन दुनिया ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है और यूक्रेन को जल्द से जल्द नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। नो फ्लाई जोन जहां पर घोषित हो जाता है तो वहां पर एक ड्रोन भी नहीं जा सकता। तो
तो यानी ये इंटरनेशनल लॉ है कि अगर नो फ्लाई जोन अगर घोषित कर दिया जाए, मान लीजिए भारत को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए, तो भारत का दुश्मन हो या कोई और हो, वो हमारे एयर स्पेस के अंदर नहीं आ सकता, और जब कोई आएगा नहीं तो हमला होगा कैसे। यही मांग पहले से ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट लगातार बार बार कर रहे हैं। दोस्तों इसी बीच में बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको, बहुत अच्छा नाम है, कौन है ये लोग? इन्होंने जो है बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे देश की जमीन से रूस पर हमला होता है तो हमें रूस की मदद करनी होगी। यहां पर रोक के क्लियर कर देता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बेलारूस कहीं ना कहीं यूक्रेन का साथ दे रहा है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि बेलारूस ऑफिशियली तौर से रूस के खिलाफ नहीं हुआ। बेलारूस के अंदर ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, लड़ाके और फौजी हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं जो एंटी रशियन हैं पहले से ही। तो ऐसे में उनको मौके पे चौका मारने का मौका मिल गया तो वो यूक्रेन के साथ हो लिए। लेकिन आपको बता दूं कि बेलारूस ऑफिशियली तौर से रशिया के साथ है। दोस्तों हमारे समाज में कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की चीजें होती हैं। उनमें से कई प्रकार के लोग उड़ता हुआ तीर पकड़ के कुछ से घुसा लेने में क्या बढ़िया था गुरु। हाँ, ज्यादा यकीन रखते हैं। ऐसे ही उड़ता हुआ तीर पकड़ के घुस से घुसाया है आईएसआईएस ने। जी हाँ, जंग हो रही है यूक्रेन की और रूस की, और आईएसआईएस सामने आके कहता है ये अल्लाह की मार है और अल्लाह के दुश्मन इससे ख़त्म हो जाएंगे, ये दोनों देश आपस में लड़के ख़त्म होंगे, दोनों ने ये किया वो किया, अलान फलान धमाक। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि ये वो ग्रुप बोल रहा है जो खुद बेगुनाहों का कत्लेआम करता है। आईएसआईएस समझिए, दाइश के वो आतंकी जो खुद मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे और सालों से लगातार हमले कर रहे हैं। तालिबान को भी जो छुप छुप के कत्ल करने वाले हैं, मस्जिदों में धमाका करने वाले हैं, वही आईएसआईएस हैं। अब इन बेगैरतों से पूछो कोई कि अबे लपर झंटसो, तुम्हारा दीन इस्लाम है क्या? अबे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, बजाय ये कहने कि भैया लड़ो नहीं, और तुम्हारी औकात क्या है बीच में बोलने की, छुप के तो तुम वार करते हो। बहरहाल इराक में सारी दुनिया जानती है आईएसआईएस ने ही मुसलमानों के घरों को उड़ाया, मुसलमानों को मारा, मस्जिदों को तबाह किया, और आए हैं ये बीच में बोलने के लिए। दोस्तों ब्रिटेन ने रूस को तगड़ा झटका दिया है, बहुत तगड़ा झटका। आपको पता है क्या? ब्रिटेन ने एक नया कानून बना दिया कि अब कोई भी रूस का विमान, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे जैसा मर्जी हो, रूस का कोई भी विमान ब्रिटेन की सरजमीन पर नहीं उतरेगा। और अगर कोई रूस का विमान गलती से भी ब्रिटेन के एयर स्पेस में घुसा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसी बीच में ब्रिटेन के अंदर ही रहने वाला एक रूस का बिजनेसमैन जिसके पास खुद का प्राइवेट जेट था, लेकिन वो प्राइवेट जेट उसने रूस से खरीदा था, अपने ही मुल्क से खरीदा था, और वो ब्रिटेन में उसका वो प्राइवेट जेट मौजूद था, तो ब्रिटेन की सरकार ने उस प्राइवेट जेट को जब्त कर लिया। हालांकि उस रूस के बंदे को कोई हानि नहीं पहुंचाई है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं की है, रशियन प्लेन जो है, प्राइवेट जेट जो है, जब्त कर लिया। दोस्तों कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि पोलैंड में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट तैनात कर दिया है। अब सबूत हम नहीं दे पाए थे, लेकिन हम तो आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन आज हम उसका वीडियो भी दिखाएंगे। ये देखिए बॉर्डर दिख रहा है, अब बॉर्डर के पीछे आप इस रेलिंग के पीछे दूर दूर देखिए, 2 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिकी तैनात हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार फिर से जमीनी हकीकत आपको बताता चलूं, यूक्रेन की सेना काफी सही तरीके से और काफी हिम्मत से रशियंस का सामना कर रही है। रूस बड़ी तबाही मचा रहा है और हजार किलो के बम फेंक रहा है। अब देखिए लाइव एग्जांपल आपके सामने, ये बम गिरा हुआ है जिसको डिफ्यूज कर रही है यूक्रेन की सेना। रूस पर सैकड़ों पाबंदी लगाने के बावजूद झुकने और रुकने को तैयार नहीं है। रूस पूरी तरह से अपनी अकड़ में है। यानी आप ये समझ लीजिए कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, लेकिन अभी रस्सी जलना बाकी है, रुक जाइए, सब्र कीजिए थोड़ा।
आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो यूरोप की किसी काउंसलिंग और मीटिंग में खुद हिस्सा नहीं लेंगे। जाओ भग। दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट आ गई है और यह भी रिपोर्ट आ गई है कि यूक्रेन ने यूएन को जो अपने सैनिक दिए थे 250 सैनिक वापस यूक्रेन बुला लिए हैं विद हथियार। जी हां, रिपोर्ट लगा रहे हैं। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी खबर हमारी बिना सबूत के नहीं होती। चलिए, रूस के एम्बेसडर ने जो ईरान में मौजूद हैं, उन्होंने ईरान की मीडिया को ही हड़का दिया, क्योंकि सारी दुनिया मिलिट्री आक्रमण कह रही है, सैन्य आक्रमण कह रही है कि रूस ने यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण किया है। तो ईरान में मौजूद जो रशियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने ईरान की मीडिया को हड़काते हुए कहा है कि अपने जुमलों को ठीक कीजिए, इसको स्पेशल सैन्य अभियान कहिए। जी हाँ, सैन्य ऑपरेशन यानी मिलिट्री ऑपरेशन, आक्रमण कहने को मना किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बीच में वो देश भी उछल कूद के दुनिया के सामने आया जो कभी लड़ाई झगड़े में रहता नहीं है, सीधा साधा शरीफ और इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसका नाम है जापान। जापान ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रूस के खिलाफ वॉर क्राइम के लिए केस ठोक दिया है। रूस ने दावा किया है दोस्तों कि 90% हम यूक्रेन की एयरफील्ड का, यानी जो हवाई अड्डे हैं या हेलीपैड्स हैं, उनको हमने तबाह कर दिया है। इसके अलावा रूस ने बताया हमने 137 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा रूस ने 250 फाइटर जेट तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा रूस ने कहा है कि हमने 57 हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन के तबाह कर दिए हैं। दोस्तों, यूक्रेन के राजधानी कीव से ऐलान किया गया है कि कोई भी दुनिया का अगर सैनिक या कोई भी इंसान अगर हमारे देश में आकर हमारे लिए लड़ेगा तो हम उसको नागरिकता दे देंगे। सामान पैक करो बे, कैमरा बंद कर, चल रहे हैं यार। अबे बंद करो ना, बंद कर, चल रहे हैं यार यूक्रेन। अब इंडिया में वैसे कुछ नहीं बचा। चलो चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चल, चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट, स्टार्ट, गाड़ी चला, गाड़ी चला।